हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है, आप लगातार खबरों में सुनते होंगे कि न्यायपालिका पर बहुत सारे केसेस जो है पेंडिंग हो। चाहे आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, चाहे हाई कोर्ट की बात करें, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पर जो जज मतलब एक सिंगल जज पर जो है हजारों और लाखों केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में जज नहीं है। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर सुझाव दिया है कि हाई कोर्ट में बहुत सारे जो केसेस पेंडिंग हैं उनको कम करने के लिए, या जो भार है भाई हाई कोर्ट पर उसको कम करने के लिए एडहॉक जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। 2021 में ऐसा हुआ था, कुछ नियम कानून ऐसे बनाए गए जिसके बाद जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति पर जो है थोड़ा सा प्रतिबंध या थोड़ा सा रोक लग गई थी। तो यहाँ पे फिर से चर्चा में चीजें चल रही है, तो हम देखेंगे कि एडहॉक जज आखिरकार होता क्या है और जो है या होते क्या है, और किस संविधान के प्रावधान के तहत एडहॉक जजों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। देखिए क्या लिखा है, हाई कोर्ट में होगी एडहॉक जजों की नियुक्ति। तो हाई कोर्ट में ही होने वाली है, ताकि हाई कोर्ट के जजों पर जो इतने सारे मतलब एक एक सिंगल हाई कोर्ट पर 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनका निपटान नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि एडहॉक जज जो है सिर्फ जो है इन मामलों को ही देखेंगे, जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उन्हीं को यहाँ पर देखने का प्रावधान किया गया है। तो सारे बिंदुओं को यहाँ पर समझेंगे वन बाय वन। तो करंट अफेयर्स का टॉपिक भी हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा, साथ में हमारा स्टैटिक पोर्शन जो पॉलिटी का है वो भी यहाँ पे हम देख लेंगे। देखिए क्या लिखा है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामलों, ध्यान देना है यहाँ पे लिखा है आपराधिक मतलब क्रिमिनल केसेस जो भी पेंडिंग है की समस्या को देखते हुए अनुबंधित मतलब एडहॉक जजों की नियुक्ति की योजना का यहाँ पर जो है सुझाव दिया है। ये सजेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को कि आप जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति करिए और जल्दी से जल्दी निपटान करने का प्रयास करिए कि इतने सारे केसेस जो है पेंडिंग क्यों हैं। अब प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो देश के उच्च न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या जो है बहुत ज्यादा है। इसका मुख्य कारण है जजों की कमी। अब जो है बहुत बार जो है लोग सवाल उठाते हैं कि जब दिख रहा है सरकार को कि जजों की कमी है तो नियुक्ति क्यों नहीं हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि आगे जो है जज की नियुक्ति करेंगे, मान लीजिए एक हाई कोर्ट में जो है 5 या 10 जो है जज की नियुक्ति कर दी गई, तो उनके नीचे काम करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके भाई सपोर्ट के लिए चाहिए ना, बहुत सारे स्टोनो वगैरह हो गए और भी चीजें होती हैं जो चाहिए होती हैं, वो सारे जो है नियुक्त करने पड़ेंगे। और यहाँ पर एक समस्या ये है कि इंफ्रा की कमी है। जितने भी हाई कोर्ट्स वगैरह हैं वहां पर जज कहाँ बैठाएंगे, जज के साथ जो भी अधिकारी जो है निचले स्तर के हैं वो कहाँ बैठेंगे। मतलब बहुत सारी समस्याओं की वजह से भी यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और नियुक्ति नहीं हो रही है, केसेस तो बराबर आ रहे हैं। लोग अपराध करना थोड़ा ना छोड़ रहे हैं। आप जो है जज की नियुक्ति करें ना करें, वकील लाए ना लाए, लोग अपराध तो कर ही रहे हैं। तो संख्या लगातार बढ़ रही है, निपटान जो है उतनी तेजी से हो नहीं रहा, क्योंकि आपको पता है कोई भी मामला जो है केस जो है कोर्ट में जाता है, केस जाता है, तो क्या होता है, तारीख पे तारीख मिलती है। निपटान जो है 10-10 साल, 5-5 साल, 20-20 साल में होता है, और जो है एक दिन में जो है 5-5, 6-6 हजार केसेस आ रहे हैं। तो निपटान प्रक्रिया बहुत धीमी है और केसेस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं यहाँ पर। इसके लिए हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 224A है। 224A ये बोलता है कि हाई कोर्ट जो है अगर चाहे तो अपने यहाँ पर एडहॉक जजों की नियुक्ति क्रिमिनल केसेस को निपटाने के लिए कर सकते हैं। ये जजेस जो रिटायर्ड वगैरह हो जाते हैं उनको यहाँ पर 2 या 3 साल की रखा जाता है। ये सारे प्रावधान जो है हमारे अनुच्छेद 224 में दिए हुए हैं। अस्थायी जज होते हैं, उच्च न्यायालय के स्थायी जजों के साथ मिलकर आपराधिक अपीलों का जो है यहाँ पर निर्णय करते हैं। यह जानकारी जो है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, हमारे चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अभी यहाँ पर दिया है। उन्होंने बताया है कि उच्च न्यायालयों में कई आपराधिक मामले पेंडिंग है, जज जो है बहुत कम है, उन पर जो है मामले बहुत ज्यादा पड़े हुए। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2021 के फैसले में थोड़ा सा बदलाव हमें करना चाहिए। 2021 में जो है एडहॉक जजों की नियुक्ति को लेकर थोड़ा सा विवाद हो गया था, जिसके बाद जो है इनकी नियुक्ति अभी नहीं हो पा रही है। तो अस्थायी जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जो है थोड़ा
सुगम बनाया जा सके। तो जो इतनी कठिन प्रक्रिया कर रखी है उसको थोड़ा आसान बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एडहॉक जज क्या होते हैं, तो अनुच्छेद 224 ए के तहत जो है उच्च न्यायालय चाहे तो अपने यहाँ पर जो है 2 या 3 साल के लिए रिटायर्ड जजों को जो है नियुक्त कर सकता है एज एड हॉक जज। अस्थायी तौर पर नियुक्ति होती है इनकी, कुछ मामले में जो है स्थायी जजों के साथ मिलकर जो है अपीलों को सुनते हैं, निर्णय देते हैं, उसके बाद काम खत्म करके चले जाते हैं। देखिए लिखा है एड हॉक जज जो है वे न्यायाधीश होते हैं जो विशेष रूप से एक निश्चित समय अवधि या निश्चित मामले के लिए जो है नियुक्त किए जाते हैं। ये जज जो होते हैं स्थायी जजों के साथ यहाँ पर जो है न्यायालय में काम करते हैं। अस्थायी आवश्यकता के लिए ही नियुक्त किया जाता है, ये अपना काम करके जो है इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। आपको बताया अस्थायी नियुक्ति मतलब परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है, उनके जो है एक तरीके से पीरियड होता है कि भाई 2 साल के लिए 3 साल के लिए उनको जो है नियुक्त किया जाता है। संवैधानिक या सांविधिक प्रावधान देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 ए के तहत उच्च न्यायालयों में रिटायर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, रिटायर्ड जजों को अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है आमतौर पर जो है विशेष मामलों के बोझ को कम करने के लिए। तो ज्यादातर जो है क्रिमिनल केसेस मतलब मोस्टली क्रिमिनल केसेस ही ये देखते हैं और कोई केसेस देखने की इनको जो है परमिशन या जो है इन पर बोझ नहीं डाला जाता है। अब यहाँ पे बात करें तो ये करते क्या है, तो स्थायी जजों की मदद करते हैं। अब एक मान लीजिए एक परमानेंट जज है, उस पर जो है मान लीजिए कि 10,000 केसेस जो है पेंडिंग है, या जो है कोई भी हाई कोर्ट है कि वहाँ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट है यूपी का, उसमें 50,000 केसेस पेंडिंग है। अब जो है जो भी जज वहाँ पर हैं, 10 हैं 15 हैं जो भी है, वो उन मामलों का निपटान समय पे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है क्या है जजों की नियुक्ति की जाती ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को वहाँ पर सुन करके निपटाया जा सके। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी को भी उठा करके आप जज नियुक्त नहीं कर देंगे। आप जिनको जज नियुक्त कर रहे हैं आपको उनसे सहमति लेनी पड़ेगी। मतलब जो है 60-62 साल तक कोई जो है कार्यकाल ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद लोगों की मानसिकता ऐसी हो जाती है कि अब कोई काम नहीं करेंगे, बुलाओगे भी नियुक्ति के लिए तो हम नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको एडहॉक जजों से उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई हम आपको चाहते हैं कि आप फला जो है हाई कोर्ट में आइए और कुछ समय तक जो है हमारी मदद करिए। तो यहाँ पर जो है आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बेंच के अनुसार जो हमारे 3 जजों की बेंच थी, उन्होंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स प्रस्तुत की हैं जिसमें बताया है कि कौन से हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे ज्यादा 63,000, मतलब यहाँ पे शायद ज्यादा कांड हो रहे हैं, अपराध ज्यादा हो रहे हैं। पटना में 20,000 है, कर्नाटका में 20,000 है, पंजाब और हरियाणा में जो है 21,000 है। तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ पर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। समाधान के लिए अस्थायी जज, मैंने आपको बताया कि इसका समाधान यही है कि भाई आपके पास जितने भी जज है अगर वो मामले का निपटान समय पर नहीं कर पाए तो थोड़े से जजों को लेकर के आइए और एक शॉर्ट टर्म के लिए उनको रखिए और जल्दी से जल्दी सारे मामलों का निपटान करिए। इसलिए जो है इस समस्या के समाधान के लिए ये सुझाव दिया गया है। हाई कोर्ट्स में लंबित मामले की संख्या अधिक है, ये भी सबसे बड़ा रीजन है। कुछ हाई कोर्ट्स में प्रति जज लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। डिवीजन बेंच के सामने आने वाले आपराधिक अपीलों को एक स्थायी वरिष्ठ जज और एक अस्थायी जज मिलकर सुन सकते हैं। तो कोई मामला ऐसा है, मतलब किसी भी हाई कोर्ट में बहुत सारे मामले हैं तो 2 लोगों को बिठाया जाता है, जो होता है एक परमानेंट होता है और एक अस्थायी होता है। वो दोनों लोग मिल करके जो है डिसाइड करते हैं कि चलो जो है इतने सारे मामले हैं, हम दोनों बैठ करके मिलकर सुनते हैं और जल्दी से जल्दी जो है निपटाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है। 2021 के फैसले में बदलाव की आवश्यकता क्यों है, तो बेंच ने यह भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले में हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। इस फैसले में अस्थायी जजों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश दिए गए थे। इस बारे में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की राय मांगी गई है। तो यहाँ पर जो है कुछ राय वगैरह मांगी गई है कि जो है इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो है बहुत सारे पोस्ट या जगह खाली हैं जजों की, जिसकी वजह से जो है ये समस्या हमारे सामने निकल करके आई है। तो 20% से ज्यादा पद जो है हाई कोर्ट्स में खाली पड़े हुए हैं। देखिए 20% से अधिक जो है वो खाली पड़े हैं, जितने होने चाहिए। अगर एक जो है मान लीजिए हाई कोर्ट में स्वीकृति है, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल
कि 100 होने चाहिए तो वहाँ पर 80 ही हैं, मतलब 20% कम है, तब अस्थायी जजों की यहाँ पर जो है नियुक्ति की जा सकती है। अगर जो है जितने होने चाहिए उससे 20% कम है तो यहाँ पर हम अस्थायी या एडहॉक जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। अब आर्टिकल 224A हमने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि हाई कोर्ट्स में एडहॉक जजों की नियुक्ति से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं कि कब, क्यों और कैसे किया जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि अनुच्छेद 224A का उपयोग आज भी आवश्यकता के अनुरूप ही यहाँ पर किया जा रहा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संविधान के अनुसार जो शक्तियां दी गई हैं उसी के दायरे में रहकर काम किए जाने की आवश्यकता को बताया है। उनकी सहायता के लिए कुछ दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए हैं। इस प्रावधान को जीवंत बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की है। अब प्रावधान तो बना हुआ है, आर्टिकल 224A हमारे पास है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है कहीं पर नहीं हो पा रहा है। जजों पर जो है भारी जो है काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, तो काम के दबाव को भी कम किया जा सकेगा। और एक शक्ति अगर हमारे पास है, एक प्रावधान संवैधानिक हमारे पास है, तो हम जो है उसका इस्तेमाल भी जो है इसके माध्यम से कर पाएंगे। ये सारा वही है कि जो है एक किसी भी न्यायालय में, हाई कोर्ट में जो है नियुक्ति या पुनः नियुक्ति बोल सकते हैं, क्योंकि जिस जज की हम नियुक्ति कर रहे हैं वो ऑलरेडी जो है रिटायर्ड हो चुका है, तो उसकी जो है पुनः नियुक्ति यहाँ पर की जा रही है। सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति के बारे में यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं। उच्च न्यायालय में 2 या 3 साल के लिए जो है इनको पुनः नियुक्त किया जा सकता है। रिटायर्ड जज जो भी होगा उसकी सहमति की आवश्यकता होती है। लागू करने की प्रक्रिया की बात करें तो यह प्रक्रिया उच्च न्यायालयों की पीठों में जजों की संख्या को पूरा करने के लिए की जाती है। मतलब जो है अगर यहाँ पे पीठ एक बनानी है, 4 जजेस चाहिए, 3 ही हैं, तो वहाँ पर एक अस्थायी जज को लेकर के आएंगे और पीठ पूरी हो जाएगी। विशेष रूप से जब जजों की कमी या पद खाली हो तो वहीं पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि किसी हाई कोर्ट में जज ऑलरेडी हैं और वहाँ पे जो आप एडहॉक जजों की नियुक्ति कर दे, तो नहीं, जहाँ पर जरूरी है सिर्फ आपको उसी राज्य के हाई कोर्ट में करना है और कहीं पर नहीं करना। जैसे आपको मैंने बोला, जितनी सहमति या जितनी अनुमति है किसी हाई कोर्ट में, उससे अगर 20% पद जो है खाली पड़े हुए हैं जिन पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, तो वहां पर जो है हम जजों की नियुक्ति कर सकते हैं। सबसे साधारण सा अगर उदाहरण दूं तो किसी काम को करने के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है और 10 लोग नहीं होंगे तो काम जो है धीरे धीरे होगा और काम का बर्डन बढ़ता जाएगा, और वहां पर 8 लोग ही काम कर रहे हैं, तो 2 लोग को जो है बाहर से हम ला सकते हैं ताकि काम समय पर और सही से पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा था एडहॉक जजों से संबंधित आर्टिकल। इसी से संबंधित हमारा एक प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति की योजना का यहाँ पर सुझाव दिया है? स्थायी न्यायाधीश या फिर अस्थायी न्यायाधीश, अनुबंधित न्यायाधीश, फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो मुझे लग रहा है एक को छोड़कर तीनों सही लग रहे होंगे। आपको जो है अस्थायी न्यायाधीश सही लग रहा होगा, अनुबंधित न्यायाधीश भी सही लग रहा होगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी सही लग रहा होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें से सबसे ज्यादा सूटेबल जो है आंसर कौन होने वाला है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा पॉलिटी का जो है स्टैटिक पोर्शन भी यहाँ पर कवर हो रहा है, जहाँ पर हमने आर्टिकल 224A के बारे में पढ़ा, एडहॉक जजों के बारे में भी पढ़ा है, और जरूरत के हिसाब से कैसे, कब और कितनी नियुक्ति हो सकती है, उनका काम क्या होता है, ये सारा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।